आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राजवंश। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था? हाँ, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ये संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक, और नागभट्ट को राजपूत सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। इन नागभट्ट को राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने हराया था। किसने हराया था? गोविंद तृतीय ने। इनको गोविंद तृतीय ने, नागभट्ट को गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट सम्राट थे ने हराया था। प्रतिहार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली या प्रतापी राजा था उसका नाम था मिहिर भोज। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा इस वंश का मिहिर भोज था। मिहिर भोज सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, और ये विष्णु भक्त था। ठीक है, विष्णु के सम्मान में इसने आदिवारा उपाधि धारण की थी। ठीक है, और ये राजधानी कहां बनाई थी? राजधानी कन्नौज। और विष्णु भक्त था, विष्णु भक्त आदिवारा नामक उपाधि धारण की थी। आदिवारा उपाधि किसने? मिहिर भोज ने। ठीक, राजधानी कन्नौज थी, विष्णु भक्त था, आदिवारा नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते। ठीक है, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, ध्यान दीजिएगा, ये महेंद्रपाल नाम है तो इनको पाल वंश का मत समझिएगा। ठीक, महेंद्रपाल नाम है तो पाल वंश का नहीं समझिएगा। ये महेंद्रपाल के दरबारी थे, दरबार में रहते थे। राजशेखर विद्वान थे। ठीक है, राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का जो अंतिम शासक, अंतिम राजा था, उसका नाम यशपाल था। यशपाल 1036। ठीक, यशपाल क्या थे? इस वंश के अंतिम राजा थे। अंतिम राजा थे यशपाल, इस वंश के अंतिम राजा थे। और दिल्ली नगर किसने बसाया था? दिल्ली नगर को बसाए थे अनंगपाल तोमर। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल, ठीक है, तोमर नरेश अनंगपाल ने, ये तोमर नरेश थे, तोमर नरेश अनंगपाल, अनंग
पाल, तोमर नरेश अनंग पाल ने बसाया था। कब बसाया था? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में दिल्ली नगर को बसाया था अनंगपाल ने। ठीक, अनंगपाल ने दिल्ली नगर को बसाया था। अरब यात्री जो सुलेमान था, प्रतिहार राजा वत्स राज के शासनकाल में भारत आया था। सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज, ठीक है, वत्सराज के समय में भारत आया था। वत्सराज के समय में भारत आया था। ये था कौन? सुलेमान ये यात्री था और वत्सराज के समय में भारत आया था। ठीक है, वत्सराज के समय में भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जो प्रमुख वंश है ये गाहड़वाल राठौर वंश। ठीक है, गाहड़वाल या इसको हम कह सकते हैं राठौर वंश। ठीक है, गाहड़वाल राठौर वंश। इनका जो राजधानी थी ये वाराणसी थी। गाहड़वाल या राठौर वंश की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ठीक, काशी कह सकते हैं। कुछ समय के लिए इनकी राजधानी कन्नौज भी थी। कन्नौज थी कब? कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए। ठीक, गाहड़वाल या राठौर की राजधानी कुछ समय के लिए कन्नौज थी। ठीक है, इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था उसका नाम था गोविंद चंद। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद। ठीक है, गोविंद चंद सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। कृत्य कल्पतरु ये रचना किसने किया था? लक्ष्मीधर ने। ठीक है, लक्ष्मीधर ये मंत्री थे नहीं के? ठीक है, हाँ, गोविंद चंद के मंत्री थे। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किया था। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। कहां बनवाया था? सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार। ठीक है, धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। जिन विहार मतलब जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और सारनाथ बनारस में है, बनारस के बगल ही, बनारस में ही है। धर्म चक्र जिन उसका नाम था और इसी गोविंद चंद की एक रानी ने बनाया था। एक रानी ने बनवाया था। ठीक, इनकी एक रानी ने बनवाया था। ठीक,
पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय की दुश्मनी थी किससे? गढ़वाल से, गढ़वाल वंश से, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक, तो पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था स्वयंवर से। तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। संयोगिता का अपहरण किया था। ये दुश्मनी का एक कारण यही था। ठीक है, ये भी एक कारण था। इस वंश का जो अंतिम शासक था जयचंद्र ही थे। जयचंद्र इस वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम कैसे हुए? चंद्रावर के युद्ध में, ठीक है, चंद्रावर के युद्ध में जो कि 1194 में हुआ था। 1194 के चंद्रावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और क्या किया? मार डाला। जयचंद को पराजित किया और मार डाला। यह है इनका गाहड़वाल वंश का। ठीक है, गाहड़वाल वंश के बारे में सामान्य ज्ञान। इसके बाद है चौहान। ठीक, गाहड़वाल वंश, फिर इसके बाद चौहान वंश। चौहान या चौहान वंश। चौहान वंश, ठीक है, चाहमान या चौहान वंश। इस वंश का जो संस्थापक था वासुदेव। संस्थापक कौन था? वासुदेव। संस्थापक वासुदेव था। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, अहिछत्र थी। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। ठीक, और अजयराज द्वितीय ने बाद में जो अजयराज द्वितीय ने किसको? अजयराज द्वितीय ने अजमेर को राजधानी बनाया। ठीक है, द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और राजधानी बनाया। दो काम हुआ इन्होंने किया। अजमेर नगर की स्थापना की और क्या किया? राजधानी बनाया। वर्तमान में अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और इस वंश का जो शक्तिशाली राजा था अरुणोराज का पुत्र विग्रहराज। ठीक, इस वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक अरुणोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? अरुणोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ। ठीक, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 थे। ठीक है, 1153 से 1163
इसने हरिकेन नामक संस्कृत नाटक की रचना भी की थी। हरिकेन हरिकेन नामक संस्कृत नाटक की रचना भी इसने किया था। ठीक है। सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे। कौन? सोमदेव। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है। विग्रहराज कवि के राजकवि कह सकते हैं, राजकवि थे, राजकवि थे। और इसने एक ग्रंथ की रचना करी थी। कौन सा ग्रंथ? विग्रहराज नामक। ललित विग्रहराज नाटक था। ललित विग्रहराज ये नाटक था। ठीक है। इसकी रचना इसने किया था। ठीक है। और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसी के बाद जीत लेता है मोहम्मद गोरी, है ना। पृथ्वीराज तृतीय, ये प्रश्न आता है कभी कभी कि वो कौन से पृथ्वीराज थे, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, जिनका युद्ध हुआ था तराइन का। तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय ये थे अंतिम राजा थे और शक्तिशाली भी थे। यही पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता का अपहरण भी किया था। ठीक। इस वंश के अंतिम राजा थे और तराइन के द्वितीय युद्ध में ये पराजित होते हैं। ठीक। तराइन के प्रथम युद्ध में इसने इनकी विजय होती है। प्रथम युद्ध तराइन कब होता है? 1191 में। ठीक। तो 1191 में ये विजयी होते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय होती है और ये हार जाते हैं, इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है। तो इस यहाँ पर गौरी जीतता है, और पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है और इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है। तो ये वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण वंश है वो है परमार वंश। ठीक। राजपूतों का अगला वंश क्या है? परमार वंश। तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र राज था। परमार वंश और संस्थापक क्या थे? उपेंद्र राज। ठीक। संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। इनकी जो राजधानी थी धारा नगरी थी और प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। धारा नगरी क्या थे? राजधानी। ठीक। धारा नगरी इनकी राजधानी थी और प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। ठीक। उज्जैन। ठीक। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो भोज थे, राजा भोज। सर्वाधिक शक्तिशाली इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे राजा भोज। ठीक है।
राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। भोपाल के दक्षिण में भोपाल, दक्षिण में भोजपुर नामक झील, भोजपुर नामक झील का भी इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग कौन थे? नैषधीय चरित्र, नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष, श्रीहर्ष। और अगला ग्रंथ क्या है? प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? मेरुतुंग, मेरुतुंग। ठीक। राजा भोज चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोज को विद्वान राजा माना जाता है। ठीक है। भोज का क्या थे? भोज विद्वान थे। इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि भोज के बारे में। ठीक है। विद्वान थे। इन्होंने चिकित्सा, गणित, व्याकरण, चिकित्सा, गणित और व्याकरण, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे, अनेक ग्रंथ लिखे थे। ठीक। चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। और युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु में वास्तु के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नव साह संकचरित के रचयिता पद्मगुप्त, नव साह सांकचरित नव साह सांक चरित। ठीक है। इसके रचयिता कौन थे? पद्मगुप्त, पद्मगुप्त इसके रचयिता थे। ठीक है। पद्मगुप्त। और 10 रूपक के रचयिता धनंजय। ठीक। 10 रूपक के रचयिता कौन थे? 10 रूपक के रचयिता ये थे धनंजय। 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे। इस तरह ये पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक हलायुध, पद्मगुप्त, धनंजय, इसके अलावा धनिक हलायुध, कौन कौन? पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक हलायुध और अमित गति। अमित गति जैसे विद्वान किसके? वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। अमित गति, अमित गति कहाँ रहते थे? वाक्यपति के दरबार में, वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक थे राजा भोज। राजा भोज को क्या, कौन सी उपाधि थी? कविराज की। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित थे। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। भोज ने क्या कराया था राजधानी में? सरस्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर का निर्माण
भोज ने अपनी राजधानी में करवाया था? भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। कौन सी नगरी? धारा नगरी। विद्या, धारा नगरी विद्या व विद्वानों का केंद्र थी। कब? भोज के समय में। भोज के समय में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का केंद्र थी। भोज नगर की स्थापना राजा भोज ने ही किया था। ठीक। भोज नगर स्थापना राजा भोज। ठीक है। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का, अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण वंश है वो है चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। प्रतिहार समाज के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का पुराना नाम क्या है? चंदेल वंश नहीं, ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्त है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति। ठीक, जेजाक भुक्ति। और ये चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद आया और इसका जो संस्थापक था नन्नुक। ठीक है, संस्थापक नन्नुक ये 831 ईस्वी की बात है। 831 ईस्वी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी खजुराहो। ठीक, राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी चंदेल शासकों ने ही कराया था। राजधानी खजुराहो। खजुराहो वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। और पहले इनकी राजधानी कलिंजर थी। कहां? कालिंजर। प्रारंभ में कालिंजर थी। कालिंजर से क्या मतलब है? ये महोबा, यूपी का महोबा जिला है। महोबा ये बुंदेलखंड में ही पड़ता है। वहीं इनकी राजधानी थी, महोबा में, प्रारंभिक राजधानी। ठीक है, और ये यहां राजधानी कौन लाया था? राजा धंग। ठीक, कालिंजर से खजुराहो राजधानी लाने का काम राजा धंग ने किया था। ये चंदेल वंशी थे। ठीक है, चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा था वो यशोवर्मन था। ठीक, यशोवर्मन प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा। स्वतंत्र प्रतापी राजा यशोवर्मन था। ये चंदेल वंश का था। ठीक,
यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। किसने हराया? यशोवर्मन ने कन्नौज के प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है। और विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की और जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कराया था। खजुराहो के एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी, यहां से विष्णु की प्रतिमा, और इसकी स्थापना इन्होंने करवाई थी खजुराहो के विष्णु मंदिर में। खजुराहो के विष्णु मंदिर में। ठीक, खजुराहो के विष्णु मंदिर में इसने स्थापना करवाई थी। ठीक। ढंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। जिन्नानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ। जिन्नानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ, इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ढंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक और बहुत फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर। इस मंदिर को ढंग ने ही निर्माण कराया था। ढंग ने कब कराया था? 999 ईस्वी में। कंदरिया महादेव बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण ढंग ने कराया था। ढंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर त्यागा था। कहां पर? गंगा यमुना के संगम मतलब प्रयागराज में शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर त्यागा था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ये कौन थे? चंदेल शासक। ठीक है, विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर ने क्या किया था? प्रतिहार शासक राज्यपाल जो कन्नौज से संबंधित थे की हत्या की थी। ठीक, राज्यपाल की हत्या किया था। किसने? विद्याधर ने। क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत गुस्से में था ये विद्याधर। राज्यपाल महमूद का सामना नहीं किए, आत्मसमर्पण कर दिए थे। इसीलिए गुस्से में आकर विद्याधर ने किसकी हत्या करी थी? राज्यपाल की, जो कि प्रतिहार शासक थे और कन्नौज के थे। ठीक है, बिना किसी प्रतिरोध के इन्होंने समर्पण कर दिया था, इसीलिए नाराज था।
विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। विद्याधर मतलब युद्ध किया था। विद्याधर किसकी? महमूद गजनवी। किसकी? महमूद गजनवी, महमूद गजनी, ठीक, महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। सफलतापूर्वक प्रतिरोध। ये अकेला राजा था भारत का। कौन? विद्याधर। ठीक है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया था। रचना किसने किया था? कृष्ण मिश्र ने। कृष्ण मिश्र ने। और ये किसके दरबार में रहते थे? कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहते थे। कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहते थे। ठीक। और इसने महोबा के, किसने? इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है। और आल्हा-उदल, आल्हा-उदल का भी नाम आप सुने होंगे। आल्हा-उदल ये बहुत ही ताकतवर दो भाई सेनापति थे और ये बुंदेलखंड से संबंधित थे। ये दो सेना नायक थे। ये परमार्थ देव के दरबार में रहते थे। कौन? चंदेल शासक परमार्थ देव। परमार्थ देव के शासन में परमार्थ देव के क्या थे? सेना नायक थे। किसके? परमार्थ देव के दरबार में ये रहते थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध भी किया था और वहां पर जान भी गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्थ देव। परमार्थ देव चंदेल वंश का अंतिम शासक है। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परमार्थ देव ने कब? 1202। परमार्थ देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लिया था। किसने? परमार्थ देव ने, जिनके दरबार में आल्हा और उदल नामक दो भाई सेना नायक रहते थे। ठीक है। और जब उसने अधीनता स्वीकार कर ली तो उनके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। मंत्री अजय देव, अजय देव ने हत्या कर दी। हत्या कर दी किसकी? परमार्थ देव की। परमार्थ देव की। ठीक। फिर इसके बाद चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। यशोवर्मन ने, ये चंदेल वंशी शासक थे। चंदेल वंशी शासक यशोवर्मन
यशोवर्मन ने 954 में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? यशोवर्मन ने। यह मंदिर, इस मंदिर की योजना जो है वो पंचायतन किस्म का है। लक्ष्मण मंदिर की योजना पंचायतन किस्म का है। पंचायतन किस्म का है। अब ये पंचायतन किस्म में जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं, पंचायतन किस्म में उस सारी विशेषताएं इस मंदिर में है। पंचायतन किस्म में विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें क्या होती हैं पंचायतन किस्म में? एक अर्धमंडप, एक मंडप और एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह होता है। ठीक है, एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह होता है। हर हिस्से की अपनी अलग अलग छत जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणा की बाहरी एवं भीतरी दीवारों प्रतिमाओं से सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हैं, जिनमें 3 देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण वंश हैं, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। ठीक, अगले कौन से हैं? सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी और ये मूलराज प्रथम शैव मतानुयायी था, शैव मतावलंबी था मूलराज प्रथम। ठीक है, भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद कौन था? महमूद गजनवी या गजनी? महमूद गजनी ये कौन था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? राजा कौन थे उस समय? भीम प्रथम। हाँ, भीम प्रथम राजा थे उस समय। भीम प्रथम राजा थे और इसने आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। भीम प्रथम के सामंत थे विमल शाह। ठीक है, भीम प्रथम के सामंत कौन थे? विमल शाह। भीम प्रथम के सामंत ये कौन थे? विमल शाह। इन्होंने क्या किया था? माउंट आबू का
नहीं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इन्होंने बनवाया था आबू पर्वत पर। माउंट आबू मतलब आबू पर्वत पर, आबू आबू में क्या बनवाया था? आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू में बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन बनवाए थे? विमल शाह ने, जो भीम प्रथम के सामंत थे। ठीक है। सोलंकी वंश का जो शक्तिशाली शासक था जयसिंह सिद्धराज, प्रथम शक्तिशाली शासक किस वंश का? सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक क्या नाम था? जयसिंह सिद्धराज। शक्तिशाली शासक जो था उसका नाम था जयसिंह सिद्धराज। ठीक। जैन विद्वान थे हेमचंद। जैन विद्वान कौन थे? हेमचंद। वो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही रहते थे। जैन विद्वान हेमचंद ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही रहते थे। ठीक है। हेमचंद। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना किया था। ठीक है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। कहां का? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण ये सोलंकी राजाओं के, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। शासन काल में, सोलंकी राजाओं के ही शासन काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह ने कराया था। किस मंदिर का निर्माण? रुद्र महाकाल। ये कहां पर है? सिद्धपुर में। ठीक है। रुद्र महाकाल का निर्माण कौन कराया है? जयसिंह ने ही। जयसिंह सिद्धराज ने रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण कराया था। कहां कराया था? सिद्धपुर में। ठीक। सिद्धपुर में ही इसने कराया था। ठीक है। और सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। कौन? कुमारपाल ये जैन मतानुयायी था। ठीक। जैन मतानुयायी था ये। ठीक है। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक। अंतिम राजकीय प्रवर्तक, जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक हम किसको मानेंगे? कुमारपाल को। ठीक है। कुमारपाल जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक। ठीक। सोलंकी वंश का अंतिम शासक क्या था? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय।
ये सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। इसके बाद है कलचुरी चेदी राजवंश। कौन से? कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी चेदी राजवंश। ठीक, कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी इस वंश का जो संस्थापक था कोक्कल था। कहां था? कोक्कल। कोक्कल मतलब इसका नाम था, कोक्कल संस्थापक था। और इसकी राजधानी कहां थी? त्रिपुरी। राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी। संस्थापक कोक्कल की राजधानी त्रिपुरी थी, जो कि कलचुरी चेदी राजवंश का संस्थापक था। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गांगेय देव था। कौन था? शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक गांगेय देव। ठीक, शक्तिशाली शासक गांगेय देव था इस वंश का। ठीक है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यहां तक भी थे। विक्रमादित्य की उपाधि, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। स्वर्ण सिक्के पुनः इसने प्रारंभ करवाया था पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के पुनः प्रारंभ, मतलब कि इस काल में थोड़ा सा विलुप्ति पर आ गया था स्वर्ण सिक्का, तो इसने पुनः प्रारंभ करवाया था। ठीक। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। कर्णदेव लिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। उपाधि और कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। कलिंजर पर विजय इसने प्राप्त की थी कर्णदेव ने, और इस वंश का शक्तिशाली शासक था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। राजशेखर एक कवि थे। राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। दरबार में। ठीक। राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। इसके बाद जो अगला नाम है वो है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ये अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे, और इसकी राजधानी, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। सिसोदिया वंश की राजधानी कहां थी? चित्तौड़। ठीक है। और मेवाड़ पर यह शासन करते थे। शासक मतलब राज्य का नाम मेवाड़ था। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा
ने चित्तौड़ में करवाया था? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ इसका निर्माण कुंभा ने कहां करवाया था? चित्तौड़ में। कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। ठीक है। खतौली का युद्ध जो 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में राणा कुंभा व इब्राहिम लोदी। 1518 में राणा कुंभा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ये लगभग ये पार्ट समाप्त हुआ। ठीक।